आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस श्रीदेवी की मौत के बारे में। 24 फरवरी 2018 को दुबई के एक होटल में श्रीदेवी का शव बाथटब में मिला। शुरुआती रिपोर्ट में कहा गया कि उनकी मौत डूबने से हुई और इसे एक हादसा बताया गया, लेकिन जैसे जैसे इस मामले की जानकारी सामने आती गई, कई सारे सवाल उठने लगे कि अगर ये सिर्फ एक हादसा था तो मौत की वजह को लेकर शुरुआत में अलग अलग बातें क्यों कही गईं, और अगर सब कुछ साफ था तो जांच में इतनी देर क्यों लगी। इसी वीडियो में हम श्रीदेवी की मौत से जुड़ी घटनाओं, सरकारी रिपोर्ट्स और उठे हुए सवालों को आसान भाषा में समझेंगे, ताकि आप खुद ये समझ सकें कि आखिर इस मामले में क्या हुआ था। ये कहानी उस अभिनेत्री की है जिसने एक समय पर बॉलीवुड पर पूरी तरह राज किया था। वे अपने दौर की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली स्टार थी और उन्हें बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार भी कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं श्रीदेवी की। श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु में हुआ था। उनका असली नाम श्री अम्मा अयप्पन था। उन्होंने सिर्फ 4 साल की उम्र में फिल्मों में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम करना शुरू कर दिया था। इतनी कम एज में काम शुरू करने की वजह से वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई और अपने हम उम्र बच्चों के साथ ज़्यादा घुल मिल भी नहीं पाई। इसी वजह से वो धीरे धीरे एक शांत और थोड़ी शाय नेचर की इंसान बन गई। शुरुआत में उन्होंने तमिल फिल्मों में काम किया। इसके बाद 1979 में उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। कुछ ही सालों में वो काफ़ी मशहूर हो गईं। 1983 में फिल्म हिम्मत वाला में उन्होंने एक्टर जितेंद्र के साथ काम किया। ये फिल्म उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बनी और इसी के साथ श्रीदेवी बॉलीवुड का जाना माना नाम बन गई। इसके बाद 1986 में आई फिल्म नगीना भी बहुत बड़ी हिट साबित हुई। बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार ये उस साल की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। एक के बाद एक हिट फिल्मों की वजह से श्रीदेवी बॉलीवुड की नंबर 1 एक्ट्रेस बन गई और उस समय की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली फीमेल स्टार बन गई। लेकिन करियर के शिखर पर पहुंचने के बाद उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत दुखद घटनाएं होने लगी। 1990 में उनके पिता का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया और 6 साल बाद 1996 में उनकी माँ भी इस दुनिया से चली गई। जो श्रीदेवी पहले से ही शांत स्वभाव की थी, अब उन्हें अपनी जिंदगी में और भी गहरा अकेलापन महसूस होने लगा। इसी समय एक हिंदी फिल्म निर्माता बोनी कपूर उनकी जिंदगी में आए। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और ये रिश्ता प्यार में बदल गया। हालांकि बोनी कपूर पहले से शादीशुदा थे, लेकिन बाद में उन्होंने तलाक लिया और 1996 में श्रीदेवी से शादी कर ली। शादी के बाद श्रीदेवी को फिर से पारिवारिक सुख मिला। उन्होंने फिल्मों में काम कम कर दिया और ज्यादा समय अपने घर और परिवार को देने लगी। कुछ समय बाद उनकी 2 बेटियां हुई, जानवी कपूर और खुशी कपूर। कई सालों तक उनकी जिंदगी शांत और खुशहाल चलती रही, लेकिन फिर आता है फरवरी 2018। 20 फरवरी को श्रीदेवी अपने पति बोनी कपूर और छोटी बेटी खुशी के साथ दुबई गईं। वहाँ बोनी कपूर के रिश्तेदार और बॉलीवुड अभिनेता मोहित मारवा की शादी थी। 22 फरवरी को बोनी कपूर को लखनऊ में एक ज़रूरी मीटिंग के कारण भारत लौटना पड़ा। शादी के बाद खुशी कपूर भी भारत वापस आ गई, लेकिन श्रीदेवी ने दुबई में ही रुकने का फैसला किया। उन्होंने परिवार को बताया कि उनकी बड़ी बेटी का जन्मदिन आने वाला है, इसलिए वो कुछ गिफ्ट खरीदना और थोड़ी शॉपिंग करना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि वे 2 या 3 दिन में भारत लौट आएंगी। आपको लग रहा होगा कि परिवार के लोग अलग अलग दिन या अलग अलग फ्लाइट से क्यों लौटे, लेकिन जैसे हम कभी बस या ट्रेन छूट जाने पर दूसरी सवारी ले लेते हैं, उनके लिए भी अलग फ्लाइट लेना ऐसा ही था। उस समय इसमें कुछ भी असामान्य नहीं लगा। 24 फरवरी 2018 की सुबह श्रीदेवी ने अपने पति बोनी कपूर से फ़ोन पर बात की। फ़ोन पर श्रीदेवी ने बोनी कपूर से कहा कि उन्हें उनकी बहुत याद आ रही है। ये सुनकर बोनी कपूर ने एक फैसला किया। उन्होंने सोचा कि वे श्रीदेवी को सरप्राइज़ देंगे। उन्होंने श्रीदेवी से कहा कि उनकी एक मीटिंग है और उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए, लेकिन असल में उन्होंने करीब दोपहर 3:30 बजे चुपचाप दुबई की फ़्लाइट ले ली और करीब शाम 6:30 बजे वो जुमेरा एमिराइट टावर होटल पहुंच गए। जब बोनी कपूर अचानक सामने आए तो श्रीदेवी पूरी तरह हैरान रह गईं। दोनों ने करीब आधे घंटे तक खुशी खुशी बातचीत की। इसके बाद बोनी कपूर ने श्रीदेवी से डिनर के लिए चलने को कहा। श्रीदेवी ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो सिर्फ 5 मिनट में नहाकर तैयार हो जाएंगी। ये कहकर वो बाथरूम में चली गई, लेकिन 20 मिनट बीत जाने के बाद भी वो बाहर नहीं आई। बोनी कपूर को चिंता हुई। उन्होंने बाहर से आवाज़ लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी बोनी कपूर घबरा गए। जब वे बाथरूम के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि श्रीदेवी बाथटब में बेहोश पड़ी थी और पानी में डूबी हुई थी। ये नज़ारा देखकर बोनी अपना होश खो बैठे। कुछ समय बाद बोनी कपूर ने खुद को संभाला, अपने दोस्तों और होटल स्टाफ को सूचना दी और श्रीदेवी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया।
लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद ये बताया कि श्रीदेवी की मौत पहले ही हो चुकी थी। धीरे धीरे श्रीदेवी की मौत की खबर पूरे भारत में फैलने लगी। शुरुआत में यह खबर आई कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। मुंबई में बोनी कपूर के घर लोग इकट्ठा होने लगे ताकि अंतिम दर्शन कर सकें, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी श्रीदेवी का शव भारत नहीं लाया गया। ये सवाल उठने लगे कि जब अनिल अंबानी ने अपना प्राइवेट जेट भेज दिया था तो फिर शव भारत क्यों नहीं पहुंचा। इसका कारण दुबई के कानून थे। दुबई में अगर किसी व्यक्ति की मौत अस्पताल के बाहर होती है तो उसे संदिग्ध मौत माना जाता है। इसी वजह से पुलिस को लगा कि इस मामले में कुछ जांच ज़रूरी है। दुबई पुलिस ने जांच शुरू की। एक फॉरेंसिक टीम होटल के कमरे में गई और ये देखा कि कहीं कोई गड़बड़ी या ज़बरदस्ती के निशान तो नहीं है। इसी दौरान श्रीदेवी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। शव को भारत लाने में 2 दिन की ज़्यादा की देरी ने और भी सवाल खड़े कर दिए। भारतीय मीडिया में अलग अलग तरह की खबरें आने लगीं। मीडिया के दबाव और भारतीय दूतावास के शामिल होने के बाद ये मामला और भी ज़्यादा गंभीर हो गया। जांच के दौरान दुबई पुलिस को कुछ अजीब बातें भी पता चली। शादी और शॉपिंग के बाद श्रीदेवी ने कुछ ही दिनों में भारत लौटने की योजना बनाई थी, लेकिन वे अपने परिवार के साथ जिस होटल में ठहरी थी वहां से उन्होंने कमरा बदल दिया था और वे जुमेरा एमिरेट्स टावर के एक अलग रूम में शिफ्ट हो गईं। इसी दौरान उनकी बड़ी बेटी जानवी कपूर ने उन्हें जन्मदिन के लिए एक लंबी शॉपिंग लिस्ट भी भेजी थी। श्रीदेवी ने दुबई में रुकने की वजह शॉपिंग बताई थी, लेकिन 2 दिन पूरे बीत जाने के बाद भी उन्होंने उस शॉपिंग लिस्ट में से एक भी चीज़ नहीं खरीदी। यही नहीं, पुलिस को जो बात सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली लगी वो ये थी कि श्रीदेवी करीब 72 घंटे तक उस होटल में रही, लेकिन होटल के किसी भी स्टाफ ने उन्हें देखा ही नहीं। वो ना तो कमरे से बाहर निकली और ना ही उन्होंने रूम सर्विस से कोई खाना ऑर्डर किया। इन सब बातों ने दुबई पुलिस के मन में कई सवाल खड़े कर दिए। धीरे धीरे पुलिस का शक उनके पति बोनी कपूर की तरफ जाने लगा। इसके बाद पुलिस ने बोनी कपूर से लगातार करीब 18 घंटे तक पूछताछ की। पुलिस एक के बाद एक सवाल पूछती रही। शक पूरी तरह खत्म न होने पर पुलिस ने उन्हें ट्रुथ सीरम भी दिया ताकि अगर वे कुछ छुपा रहे हों तो सच्चाई सामने आ सके। पूछताछ के दौरान बोनी कपूर ने पुलिस को बताया कि श्रीदेवी अपनी सेहत और लुक्स को लेकर हमेशा बहुत सतर्क रहती थी। कई सालों तक वो एक सख्त क्रैश डाइट पर थी। चेहरे और शरीर पर सूजन ना आए इसलिए उन्होंने नमक खाना बंद कर दिया था और तला भुना खाना लगभग छोड़ दिया था। इसके अलावा उन्होंने कई कॉस्मेटिक सर्जरी भी कराई थी। इन सब वजहों से कभी कभी वो घर पर या बाहर बेहोश भी हो जाया करती थी और उन्हें लो ब्लड प्रेशर की समस्या भी रहती थी। बोनी कपूर ने आगे बताया कि 24 फरवरी 2018 की सुबह श्रीदेवी ने उन्हें फ़ोन किया और कहा कि उन्हें उनकी बहुत याद आ रही है। ये सुनकर बोनी कपूर भावुक हो गए और उन्होंने उन्हें सरप्राइज़ देने का फैसला किया। उन्होंने अगली फ़्लाइट पकड़ी और जुमेरा एमिरेट्स टावर पहुंच गए। होटल के रिसेप्शन पर उन्होंने खुद को श्रीदेवी का पति बताया, ज़रूरी पहचान दिखाई और कहा कि वो उन्हें सरप्राइज़ देना चाहते हैं। होटल ने पुष्टि करने के बाद उन्हें कमरा नंबर 220 की डुप्लीकेट चाबी दे दी। चाबी लेने के बाद वो सीधे कमरे की तरफ चले गए। जब श्रीदेवी ने अपने पति को डुप्लीकेट चाबी के साथ कमरे में आते देखा तो वे बहुत खुश हो गईं। तो उन्होंने कुछ देर तक खुशी खुशी बातचीत की। इसके बाद बोनी कपूर ने बताया कि उन्होंने एक रोमांटिक डिनर प्लान किया है और उन्हें तैयार होने को कहा। श्रीदेवी मुस्कुराई और बोली कि वे नहाकर तुरंत तैयार हो जाएंगी, लेकिन काफ़ी देर तक वे बाहर नहीं आईं। पहले बोनी कपूर ने बाथरूम के बाहर से उनका नाम पुकारा। कोई जवाब नहीं मिला तो वे घबरा गए और दरवाज़ा खटखटाने लगे। खटखटाते समय उन्होंने देखा कि दरवाज़ा बंद नहीं था। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला उन्होंने देखा कि श्रीदेवी बाथटब में बेहोश पड़ी थी। उनका सिर और पैर पूरी तरह पानी में डूबा हुआ था। घबराहट में उन्होंने तुरंत उसी होटल में ठहरे अपने एक दोस्त को फ़ोन किया। दोस्त के आने के बाद ही वे श्रीदेवी को अस्पताल लेकर गए, लेकिन तब तक काफ़ी कीमती समय बीत चुका था। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने जांच की और ये पुष्टि कर दी कि श्रीदेवी की पहले ही मौत हो चुकी थी और इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। 27 फरवरी 2018 को श्रीदेवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट में बताया गया कि मौत का कारण ड्राउनिंग और सफोकेशन था, यानी पानी में डूबने और सांस रुकने से मौत। रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि उनके खून में शराब की मात्रा पाई गई थी। अधिकारियों का कहना था कि इस मामले में कुछ भी संदिग्ध नहीं है। पुलिस के साथ साथ एक मजिस्ट्रेट ने भी होटल के कमरे की जांच की। फोरेंसिक रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि बाथटब से पानी की एक बूंद भी बाहर नहीं गिरी थी। इसका मतलब ये निकाला गया कि बेहोश होने के बाद श्रीदेवी ने अपने हाथ पैर हिलाने की कोशिश नहीं की। इन सभी फैक्ट्स के आधार पर दुबई सरकार ने सिर्फ 3 दिनों के भीतर इस केस को बंद घोषित कर दिया। उसी रात श्रीदेवी का शव को भारत लाने की अनुमति दे दी गई
और उन्हें भारत भेज दिया गया। अगले दिन उनका शव अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जहां देश भर से कई फिल्मी हस्तियां उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंची। इसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया और उनकी अस्थियां रामेश्वरम में विसर्जित की गईं। 27 फरवरी 2018 को दुबई पुलिस ने एक आधिकारिक ट्वीट भी किया। ट्वीट में कहा गया कि पोस्टमार्टम के बाद ये साफ हो गया है कि भारतीय अभिनेत्री श्रीदेवी की मौत होटल के बाथटब में बेहोशी की हालत में डूबने से हुई। लेकिन अंतिम संस्कार के बाद भी सवाल खत्म नहीं हुए। समय के साथ शंकाएं और बढ़ती चली गईं। लोगों का कहना था कि बोनी कपूर ने कभी इन सवालों का खुलकर जवाब नहीं दिया। वहीं दुबई पुलिस ने भी इस केस को दोबारा खोलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। सबसे पहला सवाल बोनी कपूर के बयान को लेकर उठा। उन्होंने कहा कि उन्हें श्रीदेवी बाथटब में बेहोश मिली। उन्होंने उन्हें बाहर निकाला और फिर अपने एक दोस्त को फ़ोन किया। लोगों का सवाल ये था कि ऐसी इमरजेंसी में पहले दोस्त को क्यों बुलाया गया? डॉक्टर, होटल की मेडिकल टीम या पुलिस को तुरंत क्यों नहीं बुलाया गया? जब तक दोस्त पहुंचा काफ़ी कीमती समय बीत चुका था। ये सवाल आज भी एक राज है। इसके बाद फिल्म डायरेक्टर सुनील सिंह ने एक और दावा किया। उनका कहना था कि श्रीदेवी ने ओमान में 240 करोड़ रुपए की एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। इस पॉलिसी की सबसे अजीब शर्त ये बताई गई, ये रकम तभी मिलेगी जब श्रीदेवी की मौत दुबई में नेचुरल तरीके से हो। इस दावे के बाद मीडिया में कई तरह की बातें फैलने लगी। कुछ लोगों ने कहना शुरू किया कि शायद ये सब इंश्योरेंस के पैसे के लिए एक साजिश हो सकती है। इसी दावे के आधार पर सुनील सिंह ने पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें श्रीदेवी की मौत की स्वतंत्र जांच की मांग की गई, लेकिन दोनों याचिकाएं खारिज कर दी गईं। इस मुद्दे पर भी ना तो बोनी कपूर ने कोई साफ जवाब दिया और ना ही दुबई पुलिस ने केस दोबारा खोलने में कोई रुचि दिखाई। एक और बड़ा सवाल मौत के कारण को लेकर उठा। कहा गया कि श्रीदेवी की मौत बाथटब में डूबने से हुई, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक होटल का बाथटब करीब 5 फुट 1 इंच लंबा था, जबकि श्रीदेवी की लंबाई लगभग 5 फुट 7 इंच बताई जाती है। लोगों ने सवाल किया कि इतने छोटे बाथटब में एक लंबा इंसान कैसे डूब सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि ये तभी संभव हो सकता है अगर कोई बाहर से ज़बरदस्ती करे। हालांकि इस बात की कभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई। श्रीदेवी की मौत को लेकर सबसे ज़्यादा उलझन मौत की असली वजह को लेकर ही रही। जब भारत में सबसे पहले यह खबर पहुंची तो श्रीदेवी के देवर संजय कपूर ने कहा कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन कुछ समय बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई जिसमें साफ लिखा था कि मौत की वजह डूबना यानी ड्राइंग है। अब सवाल ये उठा कि अगर मौत डूबने से हुई थी तो हार्ट अटैक की बात सबसे पहले कहाँ से आई? इसी बीच श्रीदेवी के कुछ करीबी दोस्तों ने एक और बात कही। उनका कहना था कि श्रीदेवी कभी कभी शराब पीती थी, लेकिन इतनी नहीं कि वे खुद पर काबू खो दें। वो बहुत कम और बहुत सीमित मात्रा में शराब लेती थी, लेकिन पोस्टमार्टम में उनके खून में शराब की मौजूदगी पाई गई। इससे एक नया सवाल खड़ा हुआ, क्या उस रात उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा शराब पीने के लिए मजबूर किया गया था? एक और बात जो लोगों को अजीब लगी वो थी उनका होटल में कमरे से बाहर ना निकलना। शादी के बाद बोनी कपूर और खुशी कपूर भारत लौट आए थे। श्रीदेवी ने कहा था कि वे जानवी के लिए शॉपिंग करेंगी और अपनी बहन से मिलेंगी, लेकिन होटल के रिकॉर्ड के अनुसार 22 फरवरी को कमरे में चेक इन करने के बाद वो लगभग 48 घंटे तक कमरे से बाहर ही नहीं निकली। अब सवाल ये उठा, अगर शॉपिंग की वजह से वो रुकी थी तो फिर वो कमरे में बाहर क्यों नहीं निकली? क्या कोई और उस कमरे में उनके साथ था? इन सवालों का आज तक कोई साफ जवाब नहीं मिला। इसी बीच भारत के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों, यहाँ तक कि एक राज्य के डीजीपी ने भी ये दावा किया कि श्रीदेवी की मौत एक हत्या हो सकती है। हालांकि इन बयानों पर कोई ऑफिशियल जांच नहीं हुई। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती। एक बेहद अहम बयान ऐसा भी था जो सामने आकर गायब हो गया। ये बयान था होटल स्टाफ का। जैसा कि बोनी कपूर ने कहा था कि वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने श्रीदेवी को बाथटब में बेहोश देखा, लेकिन होटल के एक सर्विस स्टाफ ने मीडिया को एक अलग ही बात बताई। उसका कहना था कि वो और उसके स्टाफ मेंबर्स ने उन्हें सबसे पहले बाथरूम में देखा था और वही लोग उन्हें होटल से अस्पताल लेकर गए थे। फिर सोचने में आता है कि आखिर सही बात कौन सी है? अगर इन दोनों अलग अलग बयानों की ठीक से जांच होती तो शायद वो सच्चाई सामने आ जाती जो आज भी छुपी हुई है। लेकिन होटल स्टाफ के इस बयान को दुबई पुलिस ने आगे नहीं बढ़ाया और मामला धीरे धीरे दब गया। श्रीदेवी भारतीय सिनेमा की पहली फीमेल सुपरस्टार थी। उन्होंने हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में करीब 300 फिल्मों में काम किया। उन्हें पद्मश्री, 6 फिल्म फेयर अवार्ड और फिल्म मॉम के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अपनी प्रतिभा, गरिमा और अभिनय से
वो हर किरदार में जान डाल देती थी। आज भी उनकी मौत एक रहस्य बनी हुई है। सरकारी रिकॉर्ड में ये एक हादसा है, लेकिन लोगों के मन में सवाल अब भी जिंदा है। शायद इस कहानी का पूरा सच कभी सामने आए या शायद नहीं, लेकिन एक बात तय है, श्रीदेवी एक महान कलाकार थी और हमेशा याद की जाती रहेंगी। जय हिंद।